द्वादश निदान जन्म मृत्यु के चक्र का रहस्य। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी और ऐसे ही कोई निश्चित वृद्धावस्था मृत्यु नहीं और न ही वृद्धावस्था मृत्यु का कोई निश्चित अंत। यहाँ यानी तक एक अत्यंत संक्षिप्त शब्द है जो बौद्ध धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को छोड़ देता है, जिसका नाम है द्वादश निदान। के बीच में अविद्या और वृद्धावस्था मृत्यु के बीच के 10 निदान छोड़े गए हैं। विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, यह द्वादश निदान संस्कृत प्रात्यस्मुत्पदा प्रतीत्यस्मुत्पाद, जिसे प्रतीत्यस्मुत्पाद या कारण श्रृंखला भी कहते हैं, यह भगवान बुद्ध ने हमारे भारत की पवित्र भूमि बोधगया में बोधिवृक्ष के नीचे साधना के समय जो ज्ञान प्राप्त किया, उसका केंद्रीय सत्य था। समस्त हृदय सूत्र का दार्शनिक आधार इसी भारतीय भूमि पर जन्मी इस प्रज्ञा में निहित है। आइए इसे विस्तार से समझें। द्वादश निदान 12 कड़ियां। पहला निदान अविद्या। समस्त पीड़ाओं का सामूहिक नाम, पीड़ा का वह मूल कारण कि हम सत्य को नहीं देख पाते। दूसरा निदान संस्कार। अविद्या के कारण हमारे कार्य, पुण्यकर्म या पापकर्म। तीसरा निदान विज्ञान। अनादिकाल से अर्जित आदतें, सहज बोध और स्थिर मान्यताएं। चौथा निदान नाम रूप। नाम मन की गतिविधि, भावनाएं, विचार, संकल्प। रूप हमारा शरीर। पांचवा निदान षडायतन। षडप्रवेश, यही 6 इंद्रियां नेत्र कर्ण नासिका जिह्वा शरीर मन हैं। छठा निदान स्पर्श। हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई घटनाएं, वस्तुएं, व्यक्ति, जो कुछ भी हम देखते सुनते अनुभव करते हैं। सातवां निदान वेदना। किसी परिस्थिति से उत्पन्न भावनाएं और अनुभूतियां, जैसे कोई गाली दे तो क्रोध, कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्नता। आठवां निदान तृष्णा। यहां प्रेम का अर्थ साधारण प्रेम नहीं, बल्कि लालसा, क्रेविंग, अटैचमेंट। किसी चीज की अत्यधिक चाह, उसके बिना न रह पाना। उदाहरण सिगरेट की लत, स्मार्टफोन की लत, घंटों स्क्रॉल करना, किसी शौक में अत्यधिक मगनता। जितनी अधिक लालसा उतनी अधिक पीड़ा, क्योंकि हम डरते हैं कि वह न मिले, खो जाए। नौवां निदान उपादान। अत्यधिक और उतावली खोज, जबरदस्त पकड़, ग्रास्पिंग। अत्यधिक जल्दबाजी में लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश, जो अक्सर विपरीत परिणाम देती है। जैसा कहते हैं, जल्दी में काम बिगड़ता है। 10वां निदान भव। कारण है तो फल होगा। जो भी हम कहें, करें या सोचें, वह भविष्य में किसी न किसी रूप में फल देगा। इसीलिए हर उठते विचार पर ध्यान दें, क्योंकि हर छोटा विचार भी भविष्य के फल का बीज है। 11वां निदान जाति। हमारे पिछले और वर्तमान कार्यों का फल भविष्य में किसी न किसी परिणाम या नई घटना के रूप में प्रकट होगा। 12वां निदान जरामरण। जरा अत्यंत वृद्धावस्था, शरीर का पूर्ण क्षय। मरण मृत्यु। बौद्ध धर्म मानता है हमारा शरीर भी 4 महाभूत पृथ्वी अग्नि जलवायु के संयोजन से बना है। जब इनमें से कोई एक तत्व बदलता या विघटित होता है, जीवन समाप्त हो जाता है। यह प्रकृति की एक स्वाभाविक घटना है। का अर्थ। द्वादश निदान परस्पर कार्य कारण में गुंथे हैं, एक से दूसरे में रूपांतरित होते, निरंतर प्रवाहित होते हैं। पहले का कारण आज का फल, आज का कारण भविष्य का फल और भी आगे का कारण अनंत तक। इस दृष्टि से ब्रह्मांड की समस्त घटनाएं अत्यंत जटिल कारण जाल में गुंथी हैं। यह जाल इतना जटिल है कि आधुनिक विज्ञान भी इसे पूर्णतः नहीं समझ सकता। उदाहरण चीन का सम्राट तामिंग हुआंग। इतिहास के अनुसार चीन के प्रसिद्ध सम्राट ली लूंजी ने 7 वर्ष की आयु में एक इच्छा व्यक्त की, मैं एक महान और यशस्वी सम्राट बनूंगा। यह एक बच्चे का सहज विचार था, लेकिन जब वे बड़े हुए, वे वास्तव में चीन के इतिहास के महान सम्राटों में से एक बने।
उनके महान सम्राट बनने का कारण उनका 7 वर्ष का वह सहज संकल्प था। फिर उनके निर्णयों के फल के रूप में एन लशन रिबेलियन घटित हुआ, जो तांग साम्राज्य के पतन का मोड़ था। और इस विद्रोह का कारण उन्हीं के कुछ निर्णयों में था। यदि और पीछे जाएं, तो यह विद्रोह का बीज भी उनके 7 वर्ष के उस बाल संकल्प तक खींचता है। देखिए, ब्रह्मांड में समय और स्थान से परे कितने जटिल कारण जाल हैं। यह जाल इतना विस्तृत है कि केवल बुद्धि ही इसे पूरी तरह देख सकते हैं। जीवन ज्ञान सब कुछ स्वाभाविक है। यह समझ जाने के बाद हम सफलता पर घमंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यह सब अनंत कारण जाल का एक छोटा परिणाम है। और जो कठिनाई, असफलता या दुख हमें आज मिल रहा है, वह भी अनादि कारण जाल का एक हिस्सा है। वह स्वाभाविक रूप से आया, स्वाभाविक रूप से जाएगा। जब हम यह जान लें, तो हम जो कुछ भी जीवन में मिलता है, उसे शांत और तटस्थ रूप से स्वीकार करते हैं। यही सबसे बुद्धिमानी है। न अत्यधिक सफलता पर उत्साहित, न कठिनाई पर आहत। जो हो रहा है वह स्वाभाविक है, यही बौद्ध प्रज्ञा है। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।